अस्सलाम वालेकुम अकाउंटेंट जोन आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है हाउस रेंट अलाउंसेस या अकोमोडेशन फैसिलिटी। इससे पहले कि हम चीज़ों को डिस्कस करें, थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा दूं कि हम टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर जो है ये जो हमने कलर की हुई है हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज हम जो है वो हाउस रेंट अलाउंस को जो है वो देखेंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो है जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। और कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन के बाद जो है हम कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेके आते हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है। और उसके बाद जैसा कि आप लोगों के लिए कि नहीं नया एक कैलकुलेटर हम बिल्ड करते हैं ताकि आप अगर नए हैं तो कैलकुलेटर के थ्रू टैक्स को समझ सकें। और उसके बाद जो टैक्स के स्लैब्स जहाँ पे रेलिवेंट होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। और उसके अलावा हम आयरस के अंदर भी जाके आपको बताते हैं कि इसकी टैक्सेशन को आप कैसे लेके चलेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट के टैब के अंदर। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि जैसे कि हम नॉर्मली कैटेगराइजेशन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उन्हें प्रैक्टिकली देखा होगा, या तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा होगा, या जो एक हायर मैनेजमेंट होती है उनको कंपनी क्या करती है, अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, घर वगैरह जो है वो रहने के लिए देती है। तो उस केस में जो है वो टैक्सेशन को हमने कैसे करना है ये भी आपने ज़रा देखना है। केस नंबर 1 के अंदर जो है, अगर तो आप हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी के अंदर ऐड है और सिंपल आपको उसकी अमाउंट पे कर दी जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फुली टैक्सेबल है, इसके अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा और उसको आप ऐड करके लेके चल रहे हो। जो कम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर। अगर आपको जो एम्प्लॉयर है उसने कोई घर वगैरह रेंट पे दिया हुआ है और उसकी अकोमोडेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो है वो आप इसको कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, याद रखना है कि जब भी आपने रेंट अकोमोडेशन को देखना है, ये देखना है कि इसके अंदर की जो आपको अकोमोडेशन मिली हुई है क्या वो एक स्मार्ट टाउन्स के अंदर मिली हुई है या लार्ज टाउन्स के अंदर मिली हुई है। स्मार्ट टाउन और लार्ज टाउन से आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर है तो उसकी जो अकोमोडेशन जो है नॉर्मली बिग सिटीज के अंदर कंसीडर की जाती है, और इसी तरह कुछ छोटे सिटीज हैं स्मार्ट टाउन्स के हवाले से लेके चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है इसको हम मुफस्सल टाउन कहते हैं और प्रिंसिपल टाउन भी कहते हैं। इसकी बेस पे जो है वो आपके जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होगी उसके बेनिफिट चेंज हो रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर तो स्मॉल टाउन है तो स्मॉल टाउन के अंदर जो है हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू या 30% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी, इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपने लेके चलना है और आपको सैलरी में ऐड कर देना है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो किस एरिया के अंदर या किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। अगर आपकी अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर ने आपको दी हुई है वो लार्ज टाउन के अंदर फॉल करती है जिसको प्रिंसिपल टाउन्स भी कहते हैं, तो उस केस में जो है ये 45% रेट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 30%। बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी और इसकी कैलकुलेशंस करके आप उसके अंदर अपनी सैलरी में ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें जो है वो आपने याद रखना है कि हायर जो है वो वैल्यू लेनी है किसका, फेयर मार्केट वैल्यू का, या 30% ऑफ एम टी एस आर बेसिक सैलरी। एम टी एस क्या होता है, बेसिकली मिनिमम टाइम स्केल होता है। ये नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसके बाद जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि आपने जब भी अकोमोडेशन की बात आएगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात आएगी, तो आपने उस सूरत में देखना है कि अगर तो उसकी एमटीएस हुई, मिनिमम टाइम स्केल हुआ, तो वो आपने पहले उसकी ये जो 30% या 45% लेना है। और अगर आपके पास एमटीएस भी है और बेसिक सैलरी भी है तो आपने हमेशा जो है वो एमटीएस को ही प्रेफर करना है और एमटीएस के मुताबिक ही टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि एमटीएस जो है वो यूज़ की जाएगी रेंट फ्री अकोमोडेशन के बेनिफिट्स के लिए।
अगर MTS नहीं है हमारे पास तो हम बेसिक सैलरी को लेके चलेंगे इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ MTS, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर होता है। उनके अंदर मिनिमम टाइम स्केल्स नहीं होते, बेसिकली बेसिक सैलरी और उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम बेसिक सैलरी को लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू को देखना है। जो भी आपको बेनिफिट दिया गया है उसकी आपने कॉस्ट की वैल्यू नहीं देखनी, ना ही एक्चुअल रेंट को देखना है कितना रेंट या बेनिफिट है वो है, कि वो आगे हम उसकी कैलकुलेशन जो है वो भी रख। बाद यहाँ पे मैंने ये सर्कुलर का नंबर दिया है और उसकी डेट भी दे दी है, जो कि बताता है कि प्रिंसिपल टाउन और मुफस्सिल टाउन की क्लासिफिकेशन को, ताकि ये जो पॉइंट है आपका वो क्लियर हो जाए कि इसमें कौन सी कैटेगरी फॉल करती है, और उसी के लिहाज से आपके बेनिफिट्स जो है उसको आप ऐड करेंगे। उसके बाद ये मैंने पे स्केल की एक एग्जांपल दी हुई है कि इस तरह का पे स्केल की एग्जांपल होती है कि जैसे 50,000 जो है उसका मिनिमम टाइम स्केल है। उसके बाद ये 7,800 उसकी इंक्रीमेंट होके जो मैक्सिमम सैलरी उसकी जाएगी वो 1.5 लाख तक जाएगी। तो इस तरह की आपको मिनिमम टाइम स्केल जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह जो आपने कैलकुलेशंस करनी है वो आपने मिनिमम टाइम स्केल की करनी है, जो कि 50,000 इस केस के अंदर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये एक अहम चीज़ है कि अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दी गई है कंपनी की तरफ से और आप पार्शली उसके अंदर कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं और कुछ कंपनी पेमेंट कर रही है, तो आपने याद रखना है कि वो सारा का सारा बेनिफिट इसमें ऐड नहीं करना। सिर्फ जो आपका नेट बेनिफिट जो आपको आ रहा है वो आपने सिंपल उसके अंदर ऐड करना है। मिसाल के तौर पे मैं ये इग्नोर कर देता हूँ कि ये 80,000 है फेयर मार्केट वैल्यू, लेट्स सपोज ये हायर है इन दोनों में से, और तो उसमें से एम्प्लॉई जो पे कर रहा है वो 50,000 है, तो नेट जो बेनिफिट जो एम्प्लॉई की सैलरी में ऐड होगा वो 30,000 होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे एक मैंने छोटा सा ट्रिक ऐड किया हुआ है कि अगर आपको क्विकली इसको समझना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो अकॉर्डिंग टू कैटेगराइजेशन जो है आपने क्या करना है, 30% या 45% ऑफ MTS या बेसिक सैलरी, स्टेप नंबर 1 पे आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी है, तो आपके पास एक फिगर आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको ये दी गई है उसका आपने क्या करना है, आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है कि अगर यही फैसिलिटी अगर रेंट पे दी जाए तो उसकी क्या मार्केट वैल्यू होगी। तो इन ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट इन दोनों में से जो हायर होगी वो आपने लेना है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, पहले आप कैटेगरी को देखेंगे, कैटेगरी को देखने के बाद आप जो है उसका फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे और उसकी कैलकुलेशंस करके तो इन दोनों में से जो हायर होगा वो आप टैक्स बेनिफिट के तौर पे जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेके चल रहे हैं, ताकि जो हमने पीछे ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर चिंटू है, वो पहल के अंदर एज ए फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, और बाकी सारी जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है आपको। उसकी बेसिक सैलरी मंथली ये है, एनुअली ये है, अदर अलाउंसेस जो हैं एक्सेप्ट अकोमोडेशन, अकोमोडेशन को निकाल के ये उसके मंथली अलाउंसेस हैं, ये एनुअल अलाउंसेस है। ये उसका पे टाइम स्केल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है जो कि हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, और ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ये वो फैसिलिटी है जो कि उसका एम्प्लॉयर जो है अब उसको प्रोवाइड कर रहा है। वो कह रहा है कि 60% ऑफ मिनिमम पे स्केल एज ए अकोमोडेशन फैसिलिटी के तौर पे उसको वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हमने एज बीइंग अ कंसल्टेंट उसको बताना है कि आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी जो है वो कितनी बनती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर जो बेसिक सैलरी वगैरह और अदर अलाउंसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली हमने इसकी कैलकुलेशन देखनी है जो कि हमारे टॉपिक से आज रेलिवेंट भी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिक सैलरी दोनों केसेस के अंदर सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ही सिनेरियो के अंदर डिफरेंट कर दिए हैं कि अगर प्रिंसिपल टाउन होगा तो क्या करेंगे और मुफस्सिल टाउन्स होगा तो क्या करेंगे। लेट्स सपोज कि ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो प्रिंसिपल टाउन्स के अंदर है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मुफस्सिल टाउन्स के अंदर है तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाली कैलकुलेशंस की 60% ऑफ मिनिमम टाइम पे स्केल जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कौन के एम्प्लॉयर, किसको, एम्प्लॉय को। तो हमारे पास ये मिनिमम टाइम स्केल है। तो जब हमारे पास मिनिमम टाइम स्केल है एनुअली, तो हम क्या करेंगे, ये बेसिक जो टाइम बेसिक सैलरी का हम लेते हैं वो नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास मिनिमम टाइम स्केल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि ये प्रिंसिपल टाउन के केस में अगर आप देखें तो ये 45% है,
और अगर आप मुफस्सल टाउन्स के अंदर है तो ये देखेंगे 30% है। और अगर हम इसी फेयर मार्केट वैल्यू लें जो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का क्या रेंट है, वो ये रेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप देखें तो इन तीनों में से जो हायर होगा वो हम लेके चलेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि 8,28,000 जो है ये इन तीनों में से हायर है, वो हमने क्या किया, उसकी सिंपल सैलरी के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। और सेम इसी केस के अंदर किया है। यहाँ पे आप देखें तो प्रिंसिपल टाउन्स के लिहाज से जो 45% की वैल्यू ये बन रही है और इसके अंदर ये वैल्यू बन रही है। इन तीनों में से हमने जो हायर था वो हायर लिया, और उसकी जो टोटल अगर अलाउंसेस वगैरह थे बेनिफिट, उसके अंदर हमने इसको सिंपल ऐड कर दिया। यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर वो ये है कि जो अकोमोडेशन अलाउंस जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो बेसिकली 20% ऑफ एमटीएस दे रहा है। जब हमने उसकी कैलकुलेशंस की तो ये 2,76,000 अमाउंट बनी। और मिनिमम टाइम स्केल के लिहाज से हमने उसकी कैलकुलेशंस की तो ये 6,21,000 और 4,14,000 बनी। जबकि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट जो है वो ये वाली है। तो इस केस के अंदर भी अगर आप देखें तो इन तीनों में से जो हायर है वो हमने उसके अंदर सैलरी का पार्ट बना के उसको ऐड किया हुआ है। आल तो यहाँ पे आप देखें तो 20% ऑफ एमटीएस जो है वो है जो एम्प्लॉयर एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि आपने इन दोनों में से जो हायर होगा वो लेना है। इन टर्म्स ऑफ अगर ये लोअर होगा तो इन दोनों में से ये हायर है 7,10,000, हमने इसको सैलरी के बेनिफिट में ऐड कर दिया और इस तरह इसकी टैक्सेबल सैलरी आ गई, और इसको हम टैक्स स्लैब्स के मुताबिक उसकी जो है वो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो ये इस तरह जो चीज़ें हैं आपने इसको जहन में रखना है कि अगर तो एम्प्लॉयर ने जो बेनिफिट दे रहा है वो इन दोनों से हायर है तो आपने वही लेना है। अगर बेनिफिट एम्प्लॉयर जो है वो दे रहा है वो लोअर है, लोअर है, इन लोअर है इन दोनों में से, तो फिर इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपने लेके उसके बेनिफिट के तौर पे एज ए ऐड कर देना है, अनटिल अनलेस अगर उसने कोई एम्प्लॉई जो है उसके अगेंस्ट कोई एडिशनल कोई पेमेंट नहीं कर रहा पार्शली। तो इसमें अब जो है वो हम अपने कैलकुलेटर को देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैलकुलेटर है ये। इसको कैसे ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके अंदर जो है सबसे पहले आपने यहाँ सिलेक्ट करना है कि क्या ये हाउस रेंट अलाउंस है, या यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन आ रही है ये, या अकोमोडेशन अलाउंस। अच्छा, यहाँ पे आप इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं कि जैसे ही आपने सिलेक्ट किया अकोमोडेशन तो ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली होगी। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ हाउस रेंट अलाउंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अलर्ट आ गया है कि यहाँ पे अब कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज के ये हम सिंपली राउंड रेंट हाउस रेंट अलाउंस उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे जो भी वैल्यू आ रही होगी। अच्छा, इस केस को हम लीव करते हैं। और यहाँ पे भी आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें गायब हो गई। अगर मैं यहाँ पे अकोमोडेशन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप बता रहा है कि आपने आगे क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर रेंट हाउस रेंट अलाउंस करेंगे तो वो कहेगा ये फुली टैक्सेबल है, आगे कैलकुलेशंस की करने की जरूरत नहीं है, सिंपल केस है। हम क्या करते हैं, हम अकोमोडेशन को लेके चलते हैं। जैसे ही मैंने अकोमोडेशन को सिलेक्ट किया तो उसने मुझे ये कहा कि आपको सिलेक्ट करना है किस कैटेगरी को, कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं अगर कैटेगरी को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके जो रेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे प्रिंसिपल टाउन्स करता हूँ तो ये 45% आ जाता है, और अगर मैं मुफस्सल टाउन्स करता हूँ तो ये 30% आ जाता है। और यहाँ पे आप साथ ही यहाँ पे आपके पास ये मैसेज आ रहा होगा कि अब जो फेयर मार्केट वैल्यू या एमटीएस या बेसिक सैलरी वाला रूल है वो अब अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अकोमोडेशन को लेके चल रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो एक्चुअली आपको एम्प्लॉयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या पे कर रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस अकोमोडेशन, वो वैल्यू ऐड करनी है। उसके बाद आपने बेसिक सैलरी ऐड करनी है, और उसके बाद आपने इसका क्या करना है, एमटीएस ऐड करनी है। जैसे ही आप ये करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही हो जाएंगी। अगर आप लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू जो है 45,000 करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 45,000 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल टाउन है और हायर वैल्यू ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 45,000 है। और अगर मैं इसका 45%
इसका 45% लो आपको जस्ट शो करवाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 33,750 आ रहा है। तो इसका मतलब ये फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जो है वो ज्यादा है। तो उसने क्या किया कि वो उसने कहा कि ये आपको बेनिफिट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर फेयर मार्केट वैल्यू को मैं 22,000 कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो चीज़ें वो बताएगा कि ये वाला जो बेनिफिट है ये आपने ऐड करना है, जो कि अभी हमने देखा है। तो इस तरह जो है वो आप कैलकुलेटर को जो है वो प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं और इस बेस पे आप कर सकते हैं। फिर आप हाउस रेंट अलाउंस होगा, यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। इस अलर्ट से आपको पता चल जाएगा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी अमाउंट होगी सिंपल आप वहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन अगर अकोमोडेशन का केस होगा तो वो आपको ये बता दिया इसने कि ये आपने क्या करना है, और यहाँ पे वो आपको गाइड कर रहा है कि आपने कौन टाउन सेलेक्ट करना है उसके बेस्ड ऑन योर अकोमोडेशन लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे रूल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं। सिंपल यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद ये सारे की सारी जो है वो कैलकुलेशंस खुद ब खुद ही हो जाएगी। तो इस तरह कैलकुलेटर की मदद से आप टैक्स को इजीली जो है वो समझ सकते हैं। उसके बाद जो है एक और चीज जो हम नॉर्मली करते हैं वो होता है कि आयरस के अंदर इसको कैसे लेके चलना है। तो ये मैंने आपके सामने जो टैक्स रिटर्न है उसको ओपन किया हुआ है। और टैक्स रिटर्न के अंदर जो है यहाँ पे जो सैलरी वाला टैब होता है उसके अंदर जाके यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सिंपल जो है यहाँ पे परक्विजिट्स के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे परक्विजिट्स में डाल के उसकी जो कैलकुलेशंस यहाँ पे हमने एक्सेल में की वो यहाँ पे सिंपल आपने उसकी कैलकुलेशंस वहाँ पे कर देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे दोस्तों को शेयर भी करें। इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि सर्विस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, वो अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है या यूटिलिटीज बेनिफिट प्रोवाइड करती है तो उसकी टैक्सेशन हम कैसे लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।